हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र से संबंधित बायोलॉजी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन तंत्र कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी कि जो भोजन पचना है ना, कहाँ से शुरू हो जाता है। तो भोजन पचने की प्रक्रिया हमारे मुख से प्रारंभ हो जाती है। किससे? मुख से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो लार है ना, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव कौन करता है। जो हमारे पेट में यानी कि आमाशय है ना, जो आमाशय से जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है ना, ये स्रावित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका? वी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, वसा यानी कि फैट का पाचन कहाँ होता है। फैट का पाचन कहाँ होता है। तो फैट यानी कि वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला है अग्नाशय, जिसको हम पेंक्रियाज भी बोलते हैं। अग्नाशय कौन से रस का स्राव करता है। अग्नाशय है ना, जो कौन से रस का स्राव करता है। तो अग्नाशयी रस का स्राव करता है। किसका करता है? अग्नाशयी रस का स्राव करता है। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, पित्तरस यानी कि वाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है। जो पित्तरस है ना, कहाँ से स्रावित होता है। तो हमारा जो पित्तरस है, ये लीवर यानी कि एकरस से, लीवर कहाँ से? लीवर यानी कि एकरस से स्रावित होता है, यानी कि निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। हमारी जो छोटी आंत है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है। तो जो छोटी आंत है, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, भोजन नली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जो भोजन नली है ना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आइसोफेगस। अगला है क्वेश्चन। अगला है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। जो पाचन तंत्र है, इसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, ये होता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सी होती है? छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, वसा का एमल्सीकरण किसके द्वारा होता है। वसा का जो एमल्सीकरण है ना, जो किसके द्वारा होता है। तो ये होता है पित्तरस के द्वारा। किसके रस, कौन से रस के द्वारा होता है? पित्तरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, पित्तरस का रंग कैसा होता है। जो पित्तरस है ना, इसका रंग कैसा होता है। तो जो पित्तरस है, इसका रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है 12 नंबर, पित्तरस का कार्य क्या है। जो पित्तरस है ना, इसका कार्य क्या होता है। तो पित्तरस का कार्य होता है वसा को तोड़ना। क्या होता है? वसा को तोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो आमाशय है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, और यहाँ रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम तो ये क्या कहता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। क्या कहता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। तो यह ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, यानी कि पेप्सिन। आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है? तो पेप्सिन। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो जो प्रोटीन का पाचन है ना, वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन हमारे जो आमाशय है ना, यहाँ से प्रोटीन पचना शुरू हो जाता है, क्योंकि आमाशय से ही निकलता है पेप्सिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। बड़ी आंत का कार्य, मुख्य कार्य क्या है। जो बड़ी आंत है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। मुख में कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि बनती है। जो मुख है, इसमें कौन सी लार ग्रंथि बनती है। तो बनाती है, यानी कि कौन सी ग्रंथि लार बनाती है। तो सिलाइवरी ग्रंथि। कौन सी? सिलाइवरी ग्रंथि जो लार बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, पाचन में सहायता करने वाला सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो पाचन में सहायता करता है, वो सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग है कौन सा? यकृत। कौन सा? यकृत, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। भोजन को पेट तक कौन पहुंचाता है। यानी कि जो भोजन को पेट तक कौन पहुंचाता है। तो भोजन जो पेट यानी कि आमाशय से कौन सी नली जुड़ी होती है? ग्रास नली। तो यानी कि जो ग्रास नली का कार्य है, भोजन को पेट तक पहुंचाना, यानी कि मुख से भोजन तक, यानी कि मुख से पेट तक, यानी कि आमाशय तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है। तो ग्रास नली का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ग्रास नली। अगले पे चलते हैं। कौन सा रस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। कौन सा रस है जो
प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट में अम्लता किसके कारण होती है? पेट में जो अम्लता है वो किसके कारण होती है? तो पेट में हमारे यानी कि आमाशय से HCl एंजाइम निकलता है। कौन सा? HCl। कौन सा? HCl, जो का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिड निकलता है। इसी के कारण हमारी जो पेट में अम्लता का कारण होती है। ठीक है, यानी कि भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। इसका काम ही है क्या? भोजन को अम्लीय बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? जो अग्नाशय है वो कहाँ स्थित होता है? तो पेट के पीछे। कहाँ होता है? पेट के पीछे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जो छोटी आंत है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? कि भोजन का अवशोषण करती है। क्या करती है? अवशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, पाचन तंत्र में एंजाइम क्या करते हैं? यानी कि जो पाचन तंत्र है इसमें एंजाइम क्या करते हैं? तो एंजाइम करते हैं भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को तोड़ने के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जो भोजन है इसका अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, छोटी आंत में। अगले पे चलते हैं, आहार नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? जो आहार नाल है इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। ठीक, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। अगले पे चलते हैं, अम्ल जिसको एसिड बोलते हैं का स्राव किससे होता है? यानी कि अम्ल का स्राव किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आमाशय से। कहाँ से होता है? आमाशय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी कि भोजन के पाचन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो भोजन के पाचन में CH4। कौन सी गैस? CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? भाग क्या है, यानी कि कौन सा है? पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का अंतिम भाग है गुदा, जिसको एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, पेट में अम्ल का कार्य क्या है? जो पेट में अम्ल होता है उसका कार्य क्या है? तो जो पेट में अम्ल होता है इसका कार्य है, एक तो भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा काम है इसका जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो बचे खुचे जीवाणु हैं जो मुँह से पेट तक आ गए उसको ये नष्ट करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा को तोड़ता है? तो लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लाइपेज। अगले पे चलते हैं, अग्नाशयी रस में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का तरीका है LAT। ठीक है, लेट से याद कर लो, LAT। तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं, पित्ताशय में क्या संग्रहित रहता है? जो पित्ताशय है इसमें संग्रहित क्या रहता है? तो इसमें संग्रहित रहता है पित्तरस, क्योंकि जो यकृत यानी कि लीवर पित्तरस बनाता है तो वो कहाँ आकर रुक जाता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्तरस संग्रहित रहता है, यानी कि जमा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, यानी कि पित्तरस। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा, आमाशय की दीवारों में कौन सी परत होती है? जो आमाशय की दीवारें होती हैं ये म्यूकोसा की होती हैं। किसकी होती हैं? म्यूकोसा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, अगला है भिलाई, जिसको भिलाई पढ़ते हैं। भिली या फिर भिलाई कहाँ पाई जाती है? तो ये भिलाई होती है छोटी आंत के लास्ट भाग में, यानी कि डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इलियम भाग में यह भिलाई पाई जाती है छोटी आंत की। जिसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, यानी कि छोटी आंत। अगले पे चलते हैं, भिलाई का कार्य क्या है? जो भिलाई है इसका कार्य क्या है? तो जो भिलाई है इसका कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना। क्या करती है? ये भोजन को अवशोषण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पित्तरस कहाँ जमा होता है? अभी बताया हमने, कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पाचन ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग पाचन ग्रंथि नहीं है? इसमें से कौन सा है जो पाचन ग्रंथि नहीं है? तो हृदय। हृदय क्या है? एक पाचन ग्रंथि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? यानी कि जो कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? तो एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद अवशेष पदार्थ कहाँ जाते हैं? तो पाचन के बाद अवशेष पदार्थ जाते हैं बड़ी आंत में। किस में जाते हैं? बड़ी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, मल त्याग की क्रिया को क्या कहते हैं?
जो मल त्याग है इसकी क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसकी क्रिया को बोलते हैं विसर्जन। क्या बोलते हैं? विसर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। लार में कौन सा तत्व कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है? ये लार में कौन सा तत्व होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है भोजन में प्रोटीन का कार्य क्या है? यानी कि जो भोजन में प्रोटीन होता है इसका कार्य क्या है? तो शरीर की वृद्धि करता है। ये क्या करता है? शरीर की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग दोनों ग्रंथियों यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? ठीक है, तो कौन सा अंग है जो दोनों ग्रंथि यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय। कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय। बी इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। कौन सी होती है? लीवर। और यानी कि यकृत। और इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर पूछा जाए कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है लीवर में, यानी कि अगर कट फिर जाए तो ये अपने आप से स्वतः ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? लीवर, यानी कि यकृत। अगले पे चलते हैं। अगला है, वसा का अवशोषण कहाँ होता है? जो वसा है इसका अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, पितरस वसा को किस रूप में बदलता है? जो पितरस है ना, वसा को किस रूप में बदल देता है? तो सूक्ष्म बूंदें यानी कि सूक्ष्म कणों में तोड़ देता है। सूक्ष्म बूंदें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, पाचन तंत्र में पित्ताशय का क्या कार्य है? पाचन तंत्र में जो पित्ताशय है ना इसका क्या कार्य है? तो अभी हमने पहचाना जो पित्ताशय है पढ़ा था कि जो पित्ताशय है जो पितरस का संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि पित्ताशय पितरस को जमा करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में कौन सा अंग नहीं है? मानव पाचन तंत्र में कौन सा अंग नहीं है, यानी कि इसमें से कौन पाचन तंत्र में नहीं आता है? तो जो श्वास नली है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। अगले पे चलते हैं। अगला है, पाचन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? जो पाचन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो पाचन में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। पाचन तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पाचन तंत्र है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाचन तंत्र है ना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है भोजन का, यानी कि भोजन का पाचन व अवशोषण करना। क्या होता है? भोजन का पाचन व अवशोषण करना होता है। तो हमारे जो 50 क्वेश्चन थे इसकी सीरीज पूरी हो गई है। और अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।